अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पिंडी न्यूज़ और मैं हूं मंजूर हुसैन सैयद। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है डोगरता, जहां पर 11 रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल की दरमियानी शब जिसने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ स्टेज लगाए गए हैं। तो आइए हम आपकी आशिकाने रसूल से भी बात करवाते हैं और स्टेज वालों से भी आपकी बात करवाते हैं और मुख्तलिफ नात ख्वानों से आपको नात भी सुनवाते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ ज़हीर वारसी साहब मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा वारसी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो आज मिलाद के दिन ये स्टेज लगाए जाते हैं, ये क्यों लगाए जाते हैं? स्टेज तो ये एक रस्म पड़ गई है। वैसे तो आका अलैहिस्सलाम की मिदत कहीं भी बयान आप कर सकते हैं, तो स्टेज में ये एक खसूसियत हो जाती है, इसमें एक ख़ास आ जाती है एक चीज़, तो इसके लिए ये क्या कहते हैं ख़ास इसका इनेकाद किया जाता है। तो ये स्टेज लगाने के अलावा अगर मसाजिद में महफिल मिलाद सजाई जाए या घरों पे सजाई जाए तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? ये स्टेज जो है ना सिर्फ एक 2 दिन के लिए लगता है, तो बाकी तो पूरा महीना जो है ना घरों में मसाजिद में महफिल मिलाद तो होती हैं। लेकिन जब बाज़ार में हम लोग स्टेज लगाते हैं, महफिल नात करते हैं, तो इसमें कई ऐसे ओबाश किस्म के लोग भी आते हैं जो मिलाद की जो है बेहुरमती होती है, तो उनको क्या पैगाम देंगे आप? मिलाद की बेहुरमती नाउज़ुबिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो फेल करते हैं वो बड़ा कबीर फेल है। जो बाशपान करते हैं, ये लोगों को आगे पीछे तंग करते हैं, या तो बैंड बाजा ये आगे पीछे जो करते हैं, नाच गाना करते हैं, ये इंतहाई जो है ना ये नामुनासिब चीज़ है, बद अखलाकी है ये। तो उनको पैगाम क्या देंगे? वो पैगाम उनसे यही है कि अल्लाह ने उनको हिदायत दी है, तो हिदायत पे आएँ, सीधे रास्ते पे आएँ, ना कि बैंड बाजा ये दूसरी चीज़ें जो खराफात जो है ना ये इसमें दाखिल की जाए मिलाद शरीफ में। तो मिलाद के हवाले से भी कई दूसरे लोग जो है मुखालफत करते हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम होगा? मुखालफत वही करते हैं, एक शैतान है, दूसरा यहूदी है। अगर कोई मुसलमान है तो मुसलमान में ख्याल में जिनका कलमा पढ़ता है उसकी मुखालफत नहीं कर सकता। अगर उनकी मुखालफत करता है तो उनका कलमा पढ़ना छोड़ दे, फिर सीधी सी बात है, सिंपल बात है। आप आखिर में 2 शेर सुना दें कोई नात के। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नकीब नात ख्वान राजा दिलावर अली साहब मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा राजा दिलावर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो आप स्टेज लगाते हैं ये क्यों लगाते हैं? ये हजूर की आमद का जश्न मनाते हैं, इसलिए स्टेज लगाते हैं। तो ये स्टेज आप लोग अपनी मदद आपके तहत लगाते हैं या आपके साथ अहले इलाका भी इसमें तावन करते हैं? हम किसी भी अहले इलाका से चंदा नहीं लेते। ये मेरे स्टेज के जितने भी मेम्बरान हैं, मरकज़ी तंज़ीम मिदहत रसूल मिलाद नगर के जितने भी रकीन हैं, ये सब अपनी पर्सनल पॉकेट से कलेक्ट करके इसको लगाते हैं। तो ये जो इनामात रखे हैं आप लोगों ने बच्चों के लिए या नातखानों के लिए ट्रॉफियाँ रखी हैं, तो ये भी आप अपनी मदद आपके तहत ही करते हैं? सब कुछ A to Z हम अपनी मदद अपने आप की तरफ करते हैं। अच्छा, आखिर में कोई कलाम सुना दे अच्छा सा। जी क्यों नहीं। आई नसीम कुए मोहम्मद, खींचने लगा दिल सुए मोहम्मद, काबा हमारा कुए मोहम्मद, मुसहफ़े ईमान रुए मोहम्मद, तूबा की जानिब तकने वालों, आंखें खोलो होश संभालो, देखो कद दिल जुए मोहम्मद, नाम उसी का बाबे करम है, देखो यही मेरा बे हरम है, देखो यही मेरा बे हरम है, बीनी बीनी खुशबू लहकी, बेदम दिल की दुनिया में की, खींचने लगा दिल सुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, जो कुछ लोग जो है नातख्वानी के ख़िलाफ़ है, मिलाद के ख़िलाफ़ है, तो इस हवाले से आप उनको क्या पैगाम देंगे? इसके बारे में आपको बाबर वासी साहब पहले ही बता चुके हैं कि ये या तो शैतान को इस बात पे एतराज़ है या ये यहूदी हैं, उन्हीं को एतराज़ है, तो वो तो मुसलमान है ही नहीं ना। तो इसके अलावा जो नौजवान मिलाद का प्रोग्राम करते हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहिए? उनके लिए मेरा यही पैगाम है, किसी को देख के सीख लो, कुछ कर नहीं सकते तो। जी राज साहब, आप कोई अपनी मर्ज़ी से कोई नात सुना दे। जी क्यों नहीं, बेशक। जगमगाती है ज़माने की फ़िज़ा कौन आया, जगमगाती है ज़माने की फ़िज़ा कौन आया, हर तरफ फैले हैं अनवार खुदा कौन आया, मांगने वाले हैं ममनून अता कौन आया, सारे दारा और सिकंदर हैं गदा कौन आया,
سارے دارا اور سکندر ہیں قدا کون آیا کس کے صدقے میں تجھے راحت کونین ملی دل بے تاب ذرا یہ تو بتا کون آیا دین ایمان او بھی قربان میری جان بھی نثار کس کی تعظیم کو کعبہ ہے جھکا کون آیا فرش ہم رتبہ افلاک ہوا جاتا ہے بزم کونین میں صلی اللہ کون آیا بزم کونین میں صلی اللہ کون آیا جزاک اللہ جی، بہت شکریہ وبرکاتہ۔ اچھا خلیفہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ مختصراً الفاظ میں شان رسالت بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد۔ جناب، عرض ہے کہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم شان رسالت پہ بات کر سکیں کہ وہ میرے سونے محبوب، اللہ کے محبوب، جن کے اوپر درود اللہ اور اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں، اور حکم آ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، تو وہ اول بھی وہ ہیں آخر بھی وہ ہیں، تو وہ لوگ اچھے رہیں گے جو سرکار کی صفت و ثناء میں رہیں گے اور سرکار کو دل و جان سے مانیں گے تصدیق کے ساتھ۔ جو دل سے تصدیق کر کے سرکار کو نہیں مانتے، وہ پھر مختلف انداز میں کوئی نہ کوئی شر والی بات اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس کو محبوب مانا جائے تو اس کی ہر بات کو لبیک کیا جاتا ہے، اس میں نقطے نہیں نکالے جاتے، کوئی خامیاں نہیں ڈھونڈی جاتی۔ تو الحمدللہ میرے آقا کی شان میں اور آقا پاک کی ذات میں کوئی ایسی بات ہی نہیں جو خامی نکالیں، لیکن وہ بغض والے لوگ، میں تو کہوں گا کہ جو میرے آقا کی ذات پہ نقطے نکالتے ہیں، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جس کی اللہ تعریف کرے اور یہ غلیظ بندے ان کے خلاف کوئی نہ کوئی نقطہ چینی آپ کی شان کے خلاف، کبھی آپ کے آل کے خلاف بولتے ہیں، تو یہ اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی خراب کرتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا خلیفہ صاحب، نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں سے میری ایک گزارش ہے، اپیل ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا میں خیر بھی ہے اور شر تو بہت زیادہ ہے، اور یہ بھی کہوں گا کہ یہ یہود و نصارہ کی ایک بہت گھنونی چال ہے کہ جو آہستہ آہستہ ہمارے مائنڈ کو، ہمارے ذہن کو اور ہمارے دل کو یہ شر کی طرف لے جا رہے ہیں، جو ہمیں اب سمجھ نہیں آ رہا نوجوانوں کو۔ تو ان سے اپیل ہے کہ خیر والی سائڈ کو جو ہے نا چناؤ کریں، شر والی سائڈ کو چناؤ نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک تھوڑا سا آپ کو واقعہ قرآن کریم سے حوالہ دے کے بات کرتا ہوں کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی نا، تو ایک ابابیل چونچ میں پانی لے کے جا رہا تھا، تو اس کو رستے میں کسی نے کہا یار، بلکہ مذاق کیا کہہ لیں کہ تو پانی لے کے جا رہا ہے، اس سے آگ تو نہیں بجھے گی؟ تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ میرے اس پانی سے آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن یہ میری محبت ہے، میری عقیدت ہے کہ میں آگ بجھانے والوں کی لائن میں لگ جاؤں، میں آگ جلانے والوں کی لائن میں نہ لگوں۔ تو یہی خیر ہوتی ہے اور یہ اشارہ اپنی سوچ کو، اپنے نظریے کو بدلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو کوئی کچھ بولتا ہے دین کے متعلق، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ حوالے دیتے ہیں۔ یہ ایسا مسئلوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ سیدھی سیدھی بات میرے اللہ نے حکم دے دیا کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ جب کوئی بات کرتا ہے تو پہلے اس کو دیکھیں کہ یہ انسان کیسا ہے۔ گفتار کا اچھا تو ہر کوئی ہو سکتا ہے، لیکن کردار کا اچھا ہونا ضروری ہے شاہ صاحب، ٹھیک ہے۔ گفتار بھی اچھی ہو لیکن اس کے ساتھ کردار بھی اچھا ہو، تب اس کی بات کو آپ سنیں غور سے۔ تو جو قرآن پاک سے دلیلیں دیتے ہیں پہلے ان کو بھی دیکھیں، اور جتنا حکم قرآن کریم میں آ رہا ہے وہ قرآن مخاطب ہے اے ایمان والو، وہ کسی بھی فرقہ واریت سے مخاطب نہیں ہوتا۔ جتنا بھی حکم ہے میرا اللہ کریم دے رہا ہے قرآن میں، وہ ایمان والوں کے لیے ہے۔
पहले तो देखें कि आप भी ईमान वाले बने हैं या जो बात कर रहा है वो भी ईमान वाला है, तो फिर उस बात पे गौर करें। ऐसे उलझाव में ना पड़ें सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे। ठीक है, मेरे भाइयों से, नौजवानों से, सबसे ये मेरी गुजारिश है कि अल्लाह पाक ने अशरफुल इंसान बनाया आपको, आप उस बात को दिलो जान से सुने और उसको देखें कि वाकई ये कुरान और हदीस के साथ सही है, तो फिर आगे चलें। इधर से बात सुनते हैं, उधर चौक में जाके बैठ के हम उस पर बातें करने लग जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। शाह साहब, मेरा तो ये पैगाम है नौजवानों को, तो आगे उनकी मर्ज़ी है। आखिरी दौर चल रहा है, नफ्स गालब आ रहा है, शर दिनों ब दिन बढ़ रहा है, तो अगर हम इस पे गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब दी तवैल साढ़े ते भी करम करे और तुहाडे ते भी करम करे, तमाम अहले ईमान पे करम करे, अल्लाह की मखलूक पे भी मेहरबानी करे, करम करे, और हमारे मुल्क पे भी अल्लाह पाक ख़ास मेहरबानियाँ फरमाए हजूर के सदके नाल। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके तशरीफ़ लाने के हम बेहद मशकूर हैं, बहुत ही ज़्यादा मशकूर हैं कि आप हमें टाइम देते हैं माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा आप जिद्दोजहद करते हैं। इस दिन में पूरा दिन और रात आप चलते रहते हैं। अल्लाह पाक आपको जज़ा दे, खैर हो, सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे अल्लाह पाक आपको। जी नाजरीन, हमारे साथ आशिक़ रसूल ज़फ़र अज़ीमी साहब मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अज़ीमी साहब, सबसे पहले तो आप ये स्टेज लगाते हैं, ये आप अपनी मदद आपके तहत लगाते हैं या अहले इलाका भी आपके साथ तावन करता है, या कोई सरकारी सतह पे आपको इसके तावन होता है? माशाल्लाह, आपने अच्छा सवाल किया। आका अलैहिस्सलाम की अता है, आका अलैहिस्सलाम का करम है, आका अलैहिस्सलाम का फ़ज़ल है, और अल्लाह पाक के करम, फ़ज़ल और अता के साथ कि आका अलैहिस्सलाम ही असबाब पैदा करते हैं हमारे लिए। हमें नहीं पता, हमारी तंजीम के चंद बेहतरीन साथी जिन्हें आका अलैहिस्सलाम ने बहुत नवाजा है, असबाब के हवाले से भी, इश्क के हवाले से भी, इल्म के हवाले से भी। तो तमामी जो साहिबान हैं, हम सारे मिलकर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और सबसे खुशी की बात यह है कि आका अलैहिस्सलाम ने हमें मुसलसल 26 साल से चुन रखा है, और हमसे ड्यूटी ली जा रही है। हम इंशाअल्लाह ताला जब भी हमें आका अलैहिस्सलाम के हवाले से, मिलाद के प्रमोट के हवाले से जब भी मौका मिलेगा, हमारी टीम सर फहरिस्त होगी। आजकल मिलाद के नाम पे लोग बहुत सी खराफात को भी जन्म दे रही हैं, जैसे कि बैंड बाजा होता है, हल्ला गुला कार होते हैं, तो उन लोगों को आप क्या पैगाम देंगे? देखें, इसमें अगर तो खराफात की हद तक जाएं, डांस तक जाएं या बैंड बाजे तक जाएं, तो उसको तो सख्ती से ममानियत होनी चाहिए। हाँ, रही बात तसव्वुफ़ में कवाली की, अकवाल की, और जो साज़, जो बैंड बाजा आपको अल्लाह पाक से मिला दे, अल्लाह के रसूल से मिला दे, उनकी आल से मिला दे, वो सुनना भी जायज़ है, उसको प्रमोट करना भी जायज़ है, और उसकी हौसला अफजाई करना भी जायज़ है। लेकिन इसमें ऐसे अंसर शामिल नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा पर कोई हर्फ उठाया जा सके। अच्छा अज़ीमी साहब, कुछ लोग मिलाद की मुखालफत भी करते हैं कि जी ये मिलाद नहीं होना चाहिए क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या किसी सहाबी ने मिलाद नहीं किया, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसका बड़ा आसान सा एक जुमला है, हम शफात वाले हैं, वो अपना आप देखें वो कहाँ पर हैं। हम क्या, हमारी नस्लें भी मिलाद मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आका अलैहिस्सलाम से और अल्लाह पाक से एक ही अर्ज़ी डालते हैं कि अल्लाह पाक हमारी नस्ल में भी आशिक़ रसूल पैदा फरमाना। नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बढ़ चढ़ कर जी मिलाद के हवाले से, मैं अभी कल रात को था, मुख्तलिफ मैंने शहर का दौरा किया, हमारी तंजीम की तरफ से बेहतरीन सजावट का एक तोहफ़ा दिया जाता है। तो रावलपिंडी, ज़िला रावलपिंडी के जो है मैं विज़िट पे था, माशाल्लाह हमें ये जो जगह कॉलेज रोड,
इसको असगर माल कॉलेज रोड। यहाँ पर बच्चों का शौक़ ज़ौक़ देखकर और उनकी सजावट देखकर मिलाद के हवाले से हमारी टीम पूरी जाती है। हमारी टीम का ये इस दफ़ा मुतफ़िका फ़ैसला है कि उन जवानों की भरपूर हौसला अफजाई करते हुए उन्हें हमारे स्टेज का अव्वल तोहफ़ा कलाम इलाही और उसके साथ साथ एक एजाज़ी शील्ड उनके वहाँ तक हम पहुँचाएँगे और उनको हौसला अफजाई भी उनकी करेंगे ताकि ये बच्चे आगे बढ़कर मिलाद के हवाले से और आका अलैहिस्सलाम के जश्न के हवाले से, आमद के हवाले से इनके ज़ौक़ और शौक़ में मज़ीद वसअतें और इजाफ़ा हो सके। आखिर पे कोई दो नातिया अशार सुना दे। मुझे तो एक ही मिसरा आता है, बस वो अटक गया मेरे अंदर। नातें तो बहुत सारी आती हैं, बस एक मिसरा है, मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। तो आका अलैहिस्सलाम से दावा ही कर सकते हैं, इश्क का भी मोहब्बत का भी दावे की हद तक हम लोग हैं। जिस दिन इश्क हो गया उस दिन वारे न्यारे होंगे। बस आका अलैहिस्सलाम की करम नवाजी मुझे मेरे मुर्शिद करीम से मिला दिया। इन मोहब्बतों का सिला ये मेरे पास मेरे मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब, मेरे बड़े बाबा जी हजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह। बस मैं यही कह सकता हूँ, मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ और आज के रसूल इसरार अहमद साहब मौजूद हैं जो कि इस स्टेज के जॉइंट सेक्रेटरी भी है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इसरार साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप इस स्टेज के स्टेज सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, तो आप नात ख्वान हैं या नकीब हैं? मैं नात ख्वान हूँ जनाब। कुछ अशार सुना दें नात में। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करते हैं लोग, तो मैंने अक्सर देखा है कि वो यहाँ से करते हैं मोहब्बत, ठीक है। तो असल जो मोहब्बत है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनकी आल से, वो यहीं से होती है, ऐसे ही है। तो पहले तो मैं इनकी शान में एक अशार पेश करूँगा आपकी नज़र कि अहले बैत से जो गफलत की भूल करता है, अहले बैत से जो गफलत की भूल करता है, हज़ार सजदे करे फजूल करता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक अशार मैं पेश करूँगा कि कुदरत ने आज अपने जलवे दिखा दिए हैं। कुदरत ने आज अपने जलवे दिखा दिए हैं। आमद पे मुस्तफ़ा की, आमद पे मुस्तफ़ा की पर्दे उठा दिए हैं। कुदरत ने आज अपने जलवे दिखा दिए हैं। अच्छा, ये जो स्टेज लगाते हैं आप अपनी मदद आपके तहत लगाते हैं या अहले इलाका भी आपसे तावन कर रहे हैं? ये जो स्टेज हम लगाते हैं ये अपनी मदद आप ही होती है और ये हमारी पूरी तंजीम बनी होती है ना, यानी कि जिनके साथ हमारा उठना बैठना, यानी ये जो सलाम दुआ इस मरकज़ी तंजीम का जो हिस्सा है, इसके अलावा हमारे यानी कि अहले इलाका का कोई इसमें शिरकत नहीं है। इसमें नौजवानों के लिए कोई पैगाम देंगे? नौजवानों के लिए पैगाम ये है कि ये जो जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से ये ज़्यादा से ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ें और 5 वक्त की नमाज अदा करें और ज़्यादातर इन खुराफात से बचें। जब यानी कि उसका नातख्वानी का हो तो जो अज़ान हो रही हो उसका तकद्दुस का ख्याल किया जाए और 5 वक्त की यानी कि नमाज, मैं उनको नौजवान नस्ल को यही करना चाहूँगा कि ख़ुद भी जो है इन खुराफात से बचें, सबकी माँ बहन बेटियों की इज़्ज़त करना सीखें। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जो हमारे साथ कमाल पार्टी हुसैनी लाल कलंदर के कुछ लोग मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फैसल अब्बास। अच्छा फैसल अब्बास साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप लोग जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मनाते हैं? ये नबी का इश्क है, हम इसलिए मनाते हैं। नबी की मोहब्बत है, ठीक है, हम इसलिए मनाते हैं। सही जोश से मनाते हैं और धमाल डालते हैं
इच्छे नबी दे अंदर पाओ तमाल साडे ये हमारी प्यार मोहब्बत है आमनी नाइट है हमारी रूह नाचती है और ये कलंदरी से हुसैनी लाल कलंदर तो दमाल क्यों डाली जाती है? ये नबी का प्यार है हमें, इसलिए हम डालते हैं दमाल। ये कलंदर पाक की ये निस्बत है, ये दमाल वहाँ से शुरू हुई थी इसलिए हम डालते हैं, ये नौबत है। तो अभी आप लोग यहाँ पे धमाल डालने आए हैं? हम ये धमाल डालने आए हैं इच्छे नबी के अंदर पाओ धमाल सारे। बहुत शुक्रिया। आखिर पे कोई नारा सुन दम दम सगी हुसैनी लाल कलंदर बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।